एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मार्क्यूस कन्हैया है और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंडिया ही नहीं बल्कि 200 प्लस कंट्रीज़ के अंदर आज कोरोना वायरस फैल चुका है और बहुत से लोगों के अंदर एक थिंकिंग आ चुका है कि पता नहीं है कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम अपना काम दोबारा स्टार्टअप कर पाएंगे। और बहुत से लोगों के माइंड सेट के अंदर ये भी बन चुका है, माइंड के अंदर बिल्कुल सेट हो चुका है कि जो हमने एम्पायर खड़ा किया था एक टाइम पे अच्छा इनकम सोर्सेज वाला, वो ऐसा ना हो कि हमारा जीरो हो गया हो। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यहाँ पर कोरोना नहीं है। अब यहाँ लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी हमारे माइंड का जो नेगेटिव थॉट्स आने वाला है वो सबसे बड़ी बीमारी है। पहले उसको दूर करना पड़ेगा। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सभी को पता है किसान जब खेती करता है ना, तो उसे पहले पता नहीं होता कि बरसात आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद भी वो उस सूखी ज़मीन के अंदर भी हल चला रहा होता है। वो सोचता है जब बरसात आएगी ना तो वो जो पानी गिरेगा ना वो ज़मीन के अंदर तक जाएगा, उसके बाद मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। और होता क्या है, उसके बाद बरसात आती है, बरसात आने के बाद वो क्या करता है, उसी पे बीज का छिड़काव करता है और उस पर क्या करता है, बुआई करता है। बुआई करने के बाद छोटी छोटी फसल निकल आती है। सेम ही चीज़, ऐसे ही आपका एक बिजनेस स्टार्टअप हुआ था एक टाइम। जो आप काम करते हो वो काम आपने स्टार्टअप किया था। आपको भी शायद उस चीज़ का पता नहीं था कि किस टाइप से मेरा ये काम चलेगा, फिर भी आपने स्टार्टअप किया था और फिर आई थिंक आपका काम चलना लग गया। अब क्या, वो धीरे धीरे जब फसल बड़ी होने लगती है ना, तो उस टाइम क्या होता है, उसके अंदर छोटे छोटे खरपतवार आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन खरपतवार को किसान अगर उसके अंदर रखे तो फसल को बढ़ने नहीं देते, तो किसान क्या करता है, उन खरपतवार को काट के अलग कर देता है। सेम ही चीज़ है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके साथ में ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं। अगर आपको उनसे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों से अलग होना पड़ेगा। वहाँ पर खरपतवार होते हैं तो किसान क्या करता है, उसको काट के अलग करता है। आप काट नहीं सकते बट उन लोगों से अलग हो सकते हो। अब जैसे फसल थोड़ी और बड़ी होती है तो उस पर काफ़ी जीव होते हैं, वो आक्रमण करते हैं, छोटे छोटे वायरस लगना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई छोटे छोटे कीटाणु लगते हैं उस फसल के ऊपर। अब किसान उससे बचाने के लिए क्या करता है, शहर जाता है, शहर से दवाई लेके आता है, दवाई का छिड़काव करता है जिससे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। उसके बाद क्या, उसमें खाद डालता है जिससे क्या फसल के अंदर क्या क्षमता होती है, जो काफ़ी रोग को सहन करने की क्षमता बन जाती है। अब सेम ही चीज़ आपकी इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोगों की नेगेटिव बातें सुनते हैं, उसके बाद उनके जो माइंड डाइवर्ट होता है। यहाँ पर क्या सकते हो आप भी यहाँ पर एक ही चीज़ कर सकते हो, उन्हें एंटीबायोटिक दे सकते हो। कैसे, बुक्स रीड करने के लिए, वीडियोस देखना, और आप उन्हें सिखा सकते हो कि इस टाइप्स के पर्सन आपके मिलते हैं आपको। ये क्या काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। और इसके अंदर आप अगर खुद आते हो तो आपको भी ये चीज़ें करनी चाहिए कि आपको एंटीबायोटिक लेते रहना चाहिए, जिससे क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की बढ़ेगी। अब क्या था, जब फसल पकने को होती है तैयार, उस टाइम उसकी कटाई करनी होती है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब फसल काटने वाली होती है ना, उसी टाइम क्या होता है, कोई ना कोई प्राकृतिक घटना हो जाती है, जैसे कि आंधी आना या बरसात होना या ओलावृष्टि होना। और उस टाइम क्या होता है, वो फसल खराब हो जाती है। क्या अगले साल वो किसान खेती करना छोड़ देता है? बट वो खेती करना कभी नहीं छोड़ता। सेम चीज़, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में भी कई बार प्राकृतिक प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आज देश के अंदर कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो ये भी एक प्राकृतिक प्रॉब्लम है। प्राकृतिक प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है बट टाइम लगता है। अब किसान क्या सोचता है, अगली बार किसान ये सोचता है इस बार मेरी फसल बर्बाद कर दी, भगवान ने बर्बाद कर दी, ये तो नेचुरली था, होना था, हो गया। लेकिन अगली बार वो एक चीज़ सोचता है कि पिछली साल मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। वटेवर पहली बार स्टार्ट किया होगा उसने, फसल पहली बार के किसान पहली बार बना होगा, फर्स्ट फसल होगी, वो ये सोचता है पिछली बार मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था बट इस बार मेरे पास एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं फसल को उस प्राकृतिक प्रॉब्लम से नहीं तो एटलीस्ट मैं उन प्रॉब्लम से बचा सकता हूँ जो एक मानव द्वारा रचित प्रॉब्लम होती है। जैसे कि खरपतवार होते हैं, खरपतवार को मैं टाइम से निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज़, उस पर होने वाले बैक्टीरिया आक्रमण करेंगे, मैं उनसे पहले उनका इलाज कर दूंगा। वो इस माइंडसेट के साथ क्या करता है, अपनी दोबारा फसल की बुआई करता है। तो इससे क्या होता है, उसको रिजल्ट बेटर मिलते हैं। और हमारे सामने सेम चीज़ है, हम जिस एम्पायर के साथ में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमें एक्सपीरियंस नहीं था बट आज हमारे पास एक्सपीरियंस है ना। और उस एक्सपीरियंस को इस लॉकडाउन की स्थिति में हम तो और ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हैं। आपको पता है कि आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मोबाइल के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी मोबाइल के थ्रू इंडिया के टॉप यूट्यूबर बन गए। इसी मोबाइल के थ्रू आज लोग, मैं कहता हूँ हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज़ समझा तो। सेम चीज़ से एक छोटी सी एक स्टोरी आई थी मेरे सामने, वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। कहते हैं एक बार बादलों ने मिलकर एक साजिश बनाई कि इस बार हम 10 साल तक बरसेंगे नहीं, और 10 साल तक बरसेंगे नहीं तो किसान रोएगा।
किसान से बदला लेना है। अब किसान सारे बैठे थे, सोचा इस बार तो बादल बरसने वाले नहीं 10 साल, तो क्या करें। तो एक इंसान ने बोला कि कोई बात नहीं, हम एक काम करते, खेत जोतना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग बोले पागल हो गएगा। ऐसा करते करते कुछ लोग देखा देखी में क्या खेत जोतने स्टार्ट कर दिए। तो ऊपर से बादलों ने देखा, बोले किसान तो पागल तो नहीं हो गया, नीचे खेत क्यों जोत रहा है। तो बादल नीचे गए और जाके किसान को बोला, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, खेत क्यों जोत रहे हो, हम तो 10 साल बरसने वाले नहीं। किसान ने एक बड़ा सटीक जवाब दिया, बोले कि अगर मैं क्या खेत नहीं जोतूंगा तो मेरे अंदर एक हैबिट बनी हुई है, हैबिट को मैं भूल जाऊंगा, 10 साल के बाद मुझे हल चलाना भी नहीं आएगा। तो तुम 10 साल बाद बरसोगे तो मैं हल कैसे चलाऊंगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, मत बरसिए। जब बादल वहां से निकल गए, आगे जाने के बाद बादलों के दिमाग में भी एक ख्याल आया, बोल हम अगर 10 साल तक नहीं बरसे तो हम भी तो बरसना भूल जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, बादल बरस जाते हैं और किसान के लिए क्या हो जाता है, जो जुताई कर रखी थी उसने, वो उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, उसका रिजल्ट निकल के आ जाता है। सेम चीज है, आप अपना मेहनत लॉकडाउन के अंदर भी कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट आपको आज नहीं कल मिलेगा। ज़्यादा नहीं हो सकता है, महीना 1.5 महीना और चले लॉकडाउन, 1.5 महीने के बाद ओपन होगा, तब आपको रिजल्ट आपके सामने होंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।